मेरा जो पिछला वीडियो था उसे मैंने आप सबों के सामने एक बात रखा था कि सरकार की रवैया को देखते हुए और अपने संगठन की मजबूती को देखते हुए निर्णय लिया कि हम लोगों को जेल भरे अभियान चलाना पड़ेगा, अन्यथा सरकार सुनने की स्थिति में नहीं है। और उसी क्रम में जो निर्णय हुआ, उस निर्णय के आधार पर हम लोग पहली बार बिहार के जेलों को भरने का अपनी मांग की पूर्ति के समर्थन में निर्णय लिया। उस निर्णय के आलोक में 20 दिसंबर 1981 को प्रथम बार हम लोगों ने जेल यात्रा प्रारंभ की युवा जनता कल्याण समिति के बैनर के तत्वाधान में, जिसमें बिहार के लगभग 5000 वकील अपने अपने जिलों में जेल भर दिया। छपरा से भी मेरे साथ 39 लोग जेल गए थे। 39 में एक व्यक्ति की तबीयत खराब हुई, दूसरे दिन बेल करा के आ गए। 38 लोग कंप्लीटली जेल में रहे तब तक जब तक सरकार ने केस उठा नहीं लिया। एक बात खुली, एक इतिहास खुला, एक खाता खुला कि संघर्ष का अंतिम स्वरूप भी हम दे रहे हैं। सरकार के कान में जू रेंगने लगी, लेकिन सरकार की जो स्थिति बनती है लाल फीताशाही वाली, वो संचिकाओं में बात दबती गई। 82 में हम लोगों ने छपरा में एक महाधिवेशन किया। उस महाधिवेशन के दरमियान तब तक जो बिहार के लेवल पर ये सशक्त हो चुका था हमारा संगठन, उसमें हम लोगों ने जो चयन किया, बड़े जुझारू मित्र जो पहले से नाम मैं ले चुका हूं, ललन प्रसाद सिंह को अध्यक्ष के रूप में, और दूसरे सौभाग्यशाली, यशस्वी और बिल्कुल संघर्षशील व्यक्ति जो आज छठी बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के पद को सुशोभित कर रहे हैं, मनोज कुमार मिश्रा साहब, इन्हें महासचिव के पद पर मनोनीत किया गया। यानी ललन सिंह जी छपरा अध्यक्ष और पटना उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले गोपालगंज के निवासी मनोज कुमार मिश्रा साहब को महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया। और इन लोगों के निर्देशन में यह निर्णय हुआ कि पुनः 82 में 20 दिसंबर से जेल भर अभियान होगा, और जेल भरना हुआ। और दूसरे साल भी हम लोग 7000 एंड ऑड्स अधिवक्ता जेल चले गए। और इसी 82 में सरकार ने यह वादा किया कि हम आपके लिए विचार कर रहे हैं और हम ऑर्डिनेंस करते हैं। अभी चूंकि सेशन में नहीं है, अभी पार्लियामेंट ये विधानसभा संसद में जब तक सेशन में आ जाए उसके पहले हम ऑर्डिनेंस देते हैं। ऑर्डिनेंस कर दिया, हम लोग हड़ताल वापस कर लिया, लेकिन ऑर्डिनेंस को सरकार ने जो चालबाजी करके उसे खत्म कर दिया और एक्ट नहीं बनाया। तो पुनः 83 में फिर निर्णय लिया गया कि नहीं साहब, ये सरकार ने तो हमारे साथ वादा खिलाफी कर दी। 13 में भी हम लोग जेल यात्रा किया, और 13 के बाद 83 में जब जेल यात्रा हम लोगों ने किया, और उसके तुरंत बाद 84 में महाधिवेशन द्विभाषी चूंकि चल रहा था, यही आरा के परिचारणी हॉल में महाधिवेशन हुआ। और उस महाधिवेशन में सर्वसम्मत से 28 उम्मीदवार थे अध्यक्ष के, लेकिन सबों ने यह कहा कि धर्मनाथ प्रसाद यादव जी के कर्तव्यों को, कार्यों को, पिछले उनके इतिहास को देखने से लगता है कि ये समिति के लिए कप्तान के योग्य हैं। यदि ये स्वीकार करते हैं अध्यक्ष का पद, तो 2800 व्यक्ति विथड्रॉ करने को तैयार हैं। और इस ऐतिहासिक क्षण में मुझे नहीं चाह करके भी, उस समय मैं एक्शन कमेटी का चेयरमैन हुआ करता था, वो पद पर मुझे ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन समिति के अध्यक्ष पद को स्वीकार करना पड़ा। और 2800 उम्मीदवारों ने एक कलम में अपने अपने नाम का वापसी ले लिया, और सर्वसम्मत से निर्विरोध अध्यक्ष का चुनाव 1984 में मेरा और गणेश पांडे जी आरा महामंत्री बनाए गए। उस कार्यकाल में हम लोगों ने जो सघन कार्यक्रम किया, जो मनोबल हम लोगों का बढ़ा, उसकी स्थिति से 81 से लगातार जो जेल यात्रा मैंने शुरू की थी, वो 86 तक जेल यात्रा करना पड़ा। चूंकि सरकार ने हम लोगों को 83 में एक्ट बना दिया, रूल नहीं बनाया, रूल के लिए फिर जेल जाना पड़ा। तो 1984 में रूल बने, और 84 में रूल बनाने के बाद लागू नहीं कर रही थी सरकार, तो लागू करने के लिए फिर जेल जाना पड़ा। तो 85 में लागू हुआ। लागू होने के बाद में हम लोग अमेंडमेंट चाहते हैं उस समय कि उसकी सुविधाओं को बढ़ाने की सुविधा, पावर, शक्ति कमेटी को दी जाए, वो सरकार के पास था। उसके लिए फिर 86 में जेल जाना पड़ा, जिसके चलते हम लोग को फिर वो मिल गया कि हाँ साहब, वो कमेटी को ही पावर दे दी गई कि राशि की उपलब्धता में प्रत्येक 5 वर्ष पर सुविधाओं को बढ़ा दी जाएगी।
ये कानून हम लोगों के जेल जाने के बाद पास होकर समिति को मिला, लेकिन ये चलता रहा 2010 तक लगातार चलते रहे कि 5-5 बरस पर रिवाइज करने की बात आई, रिवाइज किया गया, लेकिन दुख है कि उसके बाद इस बात के लिए कमिटी स्वयं निरंकुश होने लगी।